हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई तो चल ही रही थी, हो सकता है ये डेट जो है एक्सटेंड भी हो। फिलहाल हम लोग अप्लाई डेट की बात नहीं, वो तो आपको नोटिस से पता चल जाएगा। प्रोसेस की बात करते हैं तो अप्लाई होता है। अप्लाई के बाद आप सभी के मन में डाउट्स होगा कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो पीएचडी एडमिशन के रिलेटेड आगे क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम कितने तरह के होते हैं, किस कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सिलेबस कितना है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल सबसे पहले अप्लाई हो गया। अप्लाई के बाद सिंपल सी बात है, एंट्रेंस एग्जाम का डेट अनाउंस होगा, उस डेट पे आपको जाके एग्जाम देनी है। पहले एडमिट कार्ड जारी होगा, वो लेकर के चले जाना है। तो ये तो सबको पता है, कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, ये सबको पता होता है। एग्जाम देने के लिए सबसे पहले जरूरी चीजें होती हैं कि सिलेबस क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पेपर होते हैं दो तरह के, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो आपको दो पेपर के एग्जाम देने होते हैं। पहला पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं, कोई फिजिक्स से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, कोई पॉलिटी से कर रहा है, किसी से भी कर रहे हैं, आपका पेपर 1 सबका कॉमन होगा, यानी कि सबके सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वो प्रिपरेशन सबके लिए कॉमन होगा। ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कि ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको चेकआउट करना होता है। अब बात करते हैं कितने ऑप्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। सॉरी, ऑप्शंस तो 4 ही होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से, लॉजिकल रीजनिंग से, यानी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, कुछ एनवायरमेंटल रहते हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें मेन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है। उसके बाद पेपर 1 का कंप्लीट मतलब जो क्या कहते हैं, पेपर 1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेपर 1 में सब कुछ सेम ही होता है। रीजनिंग वैसे भी आपको कंपटीशन में पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स वैसे भी आप सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के बारे में वैसे भी पढ़ते हैं। बच कौन जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना होता है, जिसके बाद आपका पेपर 1 का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हो गया पेपर 1 के बारे में, जो कि सबको देना है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि सब्जेक्टिव ले रहा है या ऑब्जेक्टिव ले रहा है। मैक्सिमम केसेस में ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल सी बात है, पेपर 2 जो होता है, अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी का पेपर देना होगा, अगर कोई इंग्लिश से कर रहा है तो इंग्लिश का पेपर देना होगा, कोई फिजिक्स का कर रहा है तो फिजिक्स से पेपर 2 में एग्जाम देने होंगे। अब ये बात जो होती है पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो पीजी आपने पढ़ा है ना, पीजी का सिलेबस ही आपका पेपर 2 का सिलेबस है। दैट मीन्स कि जो आपने पीजी में पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर 2 के लिए। तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर है। पीजी के सिलेबस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पीजी की पढ़ाई आपने सही से की होगी, तब तो आपको पेपर 2 आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से आपको एक बार पेपर 2 के लिए पीजी का सिलेबस पढ़ना होगा, ताकि आपका ये जो पूरा का पूरा पीएचडी वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आप क्वालिफाई कर पाए। अगर आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिटन एग्जाम में, रिटन एग्जाम के बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको जाना होगा। इंटरव्यू जितना आपको रिटन में एग्जाम में मार्क्स आए हैं उसी के आधार पे अब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जाइएगा, वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां से कुछ मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आप कट ऑफ के पास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। आई होप क्लियर है। रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट क्लियर किए हुए हैं तो आपको रिटन एग्जाम मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है नहीं देना। जो यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जेआरएफ ये सब किए हुए हैं उनको रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। डायरेक्ट वो अपीयर होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा। यूजीसी नेट है तो रिटन एग्जाम नहीं देना है, यूजीसी नेट नहीं है तो रिटन एग्जाम देना है। और अगर यूजीसी नेट है, क्लियर कर रखे हैं, तो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाइएगा, इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ इन सबको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद पीएचडी का एडमिशन जो रिटन एग्जाम वाला होता है उसका एडमिशन होता है। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।